एक अजूबा देखने, जो कि है चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको कि चाइना के जो लोकल लोग हैं वो बोलते हैं स्टोन ड्राइव। साथ है समंथा ड्राइविंग कर रही है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं समंथा से भाई काउसर सिंह हैंगआउट के थ्रू मिला था और फिर हम दोस्त बन गए। सामने आप पहाड़ों पे देख सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ से भी दिखाई देती है भाई। इधर से ग्रेट वॉल आ रही है तो रोड के ऊपर से भी ये ग्रेट वॉल जा रही है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ग्रेट वॉल। काफी ज्यादा पार्किंग है एंड समंथा जो है ग्रेट वॉल पे नहीं जाने वाली। व्हाई यू आर नॉट गोइंग? It's the hottest day of this summer. आज का दिन है चाइना के बीजिंग सिटी का सबसे ज्यादा गर्म दिन है। आज का टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री के आसपास है, तो ये नहीं जा रही भाई, मैं अकेला जाने वाला हूँ। बाय बाय, सी यू। Bye, see you. Have a good trip. अभी मैं आया हूँ बादालिंग ग्रेट वॉल को विजिट करने, जो कि चाइना बीजिंग सिटी के पास पड़ती है एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड ग्रेट वॉल है। तो जो सामने वाला काउंटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको केबल कार के लिए टिकट मिल जाएगी। अगर आप पैदल जाना नहीं चाहते तो केबल कार की टिकट लेके आप केबल कार से जा सकते हो। अभी मैं लाइन में लग चुका हूँ। जो ये वाली बस आपको दिखाई दे रही है, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बस सर्विस है जो आपको ग्रेट वॉल तक लेके जाती है। हालांकि मुझे टिकट की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि मुझे ग्रेट वॉल की एंट्री टिकट कहाँ से मिलेगी। आपको एक फ्री बस दी जाती है एंड बस जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। आपको ये नहीं हेलो नहीं हाउ काफी बढ़िया बस सर्विस आपको दी जाती है भाई। चाइना काफी चीजों में काफी अच्छा है भाई। Get out of bed the same time. People talk about last night. Hey, I heard through the grapevines that guy just broke her heart. 5 मिनट का रास्ता था बस के अंदर, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बस ने हमें उतार दिया है। और अभी टिकट कहाँ से मिलेगी मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो हेलो टिकट Take it. Just walking. या जस्ट वॉकिंग। Go straight from here. सामने ग्रेट वॉल की एंट्री है और एंट्री होने से पहले काफ़ी ज़्यादा लाइनों में रेस्टोरेंट, शॉपिंग वगैरह सब कुछ चीज़ यहाँ पे है भाई। सामने करवाना है सिक्योरिटी चेक, बैग, मेरा मोबाइल या जो भी चीज़ें मेरे पास है वो सब कुछ चेक होगा भाई सामने। पावर बैंक, पासपोर्ट, ओके। ये है मेरे सामने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एंट्रेंस भाई। ऊपर से जा रही है ग्रेट वॉल, नीचे से हमें निकल के जाना है। और यहाँ से मुझे खरीदनी है टिकट। फाइनली मुझे मिल गया है टिकट ऑफिस। एंट्री यहाँ से होगी और टिकट के लिए 2 काउंटर बना रखे हैं। टिकट है वो 40 युआन, मतलब कि 480 रुपये के आसपास। और टिकट कुछ ऐसी दिखती है भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। इधर से हमारी एंट्री होगी। ओके थैंक यू। से सामने देख सकते हो भाई, यहाँ से एक ग्रेट वॉल चलती है और वहाँ से ऊपर एक ड्रैगन या फिर बोल सकते हो चलता हुआ पहाड़ों के ऊपर सांप। लेकिन चाइना में इसको ड्रैगन बोला जाता है क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है कि पहाड़ों के ऊपर से कोई ड्रैगन जा रहा है और वो वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक द ग्रेट वॉल चलती रहेगी। इसकी जो टोटल लंबाई है 21,195 किलोमीटर के आसपास। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो लोगों ने अपने हाथ से बनाया है, इसको बोला जाता है भाई द बिगेस्ट मैन मेड प्रोजेक्ट। ऐसी कुछ ईंटें है भाई चलने के लायक और ऐसी कुछ दीवारें हैं। इन ईंटों की खास बात क्या है, जो हमारे घर में इंडिया में जो ईंटें यूज की जाती है उससे 4 गुना बड़े साइज की वाली ईंटें होती है। इतनी चौड़ी है, इतनी ज्यादा लंबी है, इतनी ज्यादा मोटी है। यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे होल देखने को मिलेंगे जो कि सामने दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इधर भाई आपने चाइना की पुरानी फिल्मों में देखा होगा, ऐसे दीवार में ऐसे कुछ जगह बनी होती थी जिसका इस्तेमाल सेना के लोग अपने और फिर दोबारा से अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ कहीं से चल के आया हूँ मैं भाई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी ज्यादा लंबी है भाई, 21,000 किलोमीटर की। आप अगर इसको पैदल पार करने की सोचोगे तो वो आपको लगभग 1 साल और 6 महीने, 1.5 साल का टाइम आपको लगेगा इसको पैदल
मुश्किल पार करने में। दीवार के बीच में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे घर भाई, जिनको बोलते हैं क्लॉक टावर। ऐसे ऐसे 25,000 क्लॉक टावर है। नीचे भी जा सकते हो और नीचे बिल्कुल जमीन पे जाने का ये रास्ता है जो कि बंद कर रखा है, इसमें मैं नहीं जा सकता। पहली बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को किंग शी हान ने बनवाना स्टार्ट किया था। पहले ये कोई वॉल नहीं हुआ करती थी, इतनी लंबी कोई दीवार नहीं हुआ करती थी। चाइना में पहले जो लोग एक सोसाइटी बनाते थे, छोटा सा गाँव बनाते थे, उसके चारों तरफ ऐसी ही दीवारें बनाते थे। टाइम चलता रहा, लोगों ने दीवारें बनाते रहे। फिर आता है मिंग डायनेस्टी, जो चाइना की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसने सबसे ज्यादा चाइना पे रूल किया था। उसने शुरू किया इन सभी छोटी छोटी दीवारों को जोड़ना, और इन सभी दीवारों को जोड़कर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी दीवार, जिसको बोला जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसको बनाने के लगभग 10 लाख लोगों ने काम किया है, जिसमें से 4 लाख लोगों के आसपास जो है मौत हो गई थी। लेकिन इतने ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को बनाना कोई आसान काम नहीं होता। कुछ लोग मरे बीमारी से, कुछ लोग मरे सेना के अत्याचार से, तो कुछ लोग एक्सीडेंट होकर दीवार में इधर उधर गिर गए, ईंटों के नीचे दब गए। कैदी, सैनिक, आसपास के गांव वाले, जो भी इंसान उनको मिलता सेना को, वो उनको उठाकर दीवार को बनाने के काम में लगा देते। लकड़ी से बना हुआ काम है भाई। इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनाई गई है। देखिए ऊपर देख रहे हो आप, ये लकड़ी है भाई। लकड़ी से इसकी जो छत है वो बनाई गई है। एंड बाहर से पूरा जंगल है भाई, पूरा का पूरा जंगल एरिया है। और भाई चाइना के लोग हैं, देखो क्लॉक टावर के अंदर बैठे हुए हैं। चलते चलते ये लोग भी थक गए, तो जैसे ही आप नज़र मारोगे इधर भाई लड़कियाँ वगैरह बैठी हुई है। क्लॉक टावर दिखाने का ये वाला क्लॉक टावर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और एक थके हुए शहीद जवान जो हमारे सामने बैठ चुके हैं। भाई यहाँ से मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता, लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं। हेलो नी हाउ। ऐसा दिखता है अंदर से भाई क्लॉक टावर। एक गुफा बोल सकते हो, एक छोटा सा घर बोल सकते हो, जो सैनिक पहरा देते थे। और पहरा देने के बाद जब वापस अपने ठिकाने पर आते थे आराम करने के लिए, तो यही वो ठिकाना हुआ करता था उन लोगों का भाई। और ये देख रहे हो बड़ी सी विंडो होती थी, पीछे देख रहे हो पहाड़, और नीचे से अगर कोई दुश्मन आता, यहाँ से उनके ऊपर अटैक कर देते। और यहाँ से भी अगर वो अटैक करने में कामयाब नहीं होते, तो मेरे नीचे देख सकते हो आप, छोटा सा एक होल बना हुआ है दीवार में। वे लोग यहाँ जमीन पर लेटकर इस होल के अंदर से अपना तीरंदाजी से उनको मार सकते थे। लेकिन बात करते हैं कि इतनी लंबी दीवार दुनिया में बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, तो इसका रीजन है मंगोलिया, सिंगजियान और मंचूरियन, जो 3 देश हुआ करते थे। उसमें जो लोग रहते थे वे थे नोमैड लोग। नोमैड मतलब कि जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता था, उनके पास घोड़े होते थे भाई। और वे लोग जो चाइना की सिविलाइजेशन थी, मॉडर्न लोगों का रहने का तरीका था, उसके ऊपर डिपेंड रहा करते थे। और वे जब किसी भी राजा के साथ बिजनेस करते और राजा उनको अपने साथ बिजनेस करने से मना कर देता, तो वे लोग उन पे अटैक कर देते। मिंग एम्पायर और बाकी सभी एम्पायर्स ने खुद को बचाने के लिए इस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था भाई। वहाँ से मैंने टिकट लिया था, और इधर से इधर जाती है भाई ऊपर पहाड़ के ऊपर रेंगता हुआ ये ड्रैगन। इधर देख रहे हो, मैं इधर तो पहुँचने वाला हूँ काफ़ी ऊपर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई, हद से ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक और क्लॉक टावर के पास पहुँच चुका हूँ भाई। और इस क्लॉक टावर की जो खास बात क्या है कि इसके ऊपर कोई छत नहीं है। ये जो है खुला क्लॉक टावर है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। 95% जो लोग हैं वे सब चाइनीज है भाई। चाइना में लोगों को फोटो खींचने का इतना ज़्यादा शौक है कि लोग जनाब जो है कुर्सी लेकर आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से आप ग्रेट वॉल देख सकते हो भाई, वहाँ जाती है, फिर वहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ से वहाँ जाती है। ग्रेट वॉल है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी जापान आर्मी को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई थी भाई। ऐसी कुछ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। इस दीवार को बनाने में टोटल 2000 साल लगे थे भाई। हेलो हाउ आर यू? या श्योर। कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। लोग देखो यहाँ से वहाँ तक लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 1987 को तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जो है दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया था भाई। अपने इंडिया में भी एक ऐसा अजूबा है जिसको बोलते हैं हम लोग ताजमहल। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो चलना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं भी उस वाले क्लॉक टावर पर जाने की सोच रहा हूँ। उसकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा ऊँची है भाई। चाइना के जो लोग हैं वो धूप से इतने ज़्यादा डरते हैं भाई। चाहे लड़का हो या लड़की, यहाँ पे आपको छतरी लिए हुए मिलेगा। और उनके पास छतरी नहीं है तो ऐसी टोपी होगी। और एक हम इंडियन है जो ना गर्मी से डरते हैं, ना धूप से, ना भाई सर्दी से, किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। तो हम स्पेशल है भाई दुनिया में, सच बता रहा हूँ। क्योंकि देख रहे हो लोग हल्की सी भी धूप को सहन नहीं कर सकते, छतरी के बिना नहीं रह सकते। जो क्लॉक टावर है वो आने वाला है भाई।
और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो पहाड़ों का। लोगों का ट्रैफिक जैम हो रखा है। इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई में चढ़ के आया हूँ और मेरे साथ साथ जो है बाकी लोग भी आए हैं भाई। क्लॉक टावर के अंदर छाव है तो भाई लोग आके नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भीड़ हो रखी है क्लॉक टावर के अंदर। ग्रेट वॉल दिखाता हूँ कैसे फैली हुई है। उधर कहीं दूर पहाड़ से वो ग्रेट वॉल आती है, इधर आते हुए ऐसे आ रही है भाई, फिर इस पहाड़ के पीछे जाती है, ऊपर चढ़ती है, ऊपर से फिर एक ग्रेट वॉल इधर आ जाती है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक आती है भाई। सिंपल रोड बनाना दुनिया में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ऐसे पहाड़ों के बिल्कुल चोटी से चोटी इस बड़ी से बड़ी दीवार को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो इस दीवार की टोटल चौड़ाई है वो है 21 फीट और उसकी जो ऊंचाई है वो है 24 फीट। ऐसा कुछ चूना पत्थर मसाला यूज किया गया है भाई इन ईंटों को चिपकाने के लिए। हमारे घर की ईंटों से लगभग 4 गुना बड़ी ये वाली ईंटें है भाई। सामने डस्टबिन है। चाइना के लोगों की सबसे गंदी आदत थूकते रहते हैं चलते चलते। चलो भाई थोड़ा और आगे चल लेते हैं, हमें चलने में क्या है। नीचे काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ग्रेट वॉल के बीच में काफ़ी कम जगह है आपको जो है टॉयलेट वगैरह देखने को मिलता है, या फिर कोई छोटी छोटी दुकान जहाँ से आप पानी वगैरह खरीद सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए एकदम से आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। दीवारों के आसपास भाई लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी है एंड आप चाहो तो भाई मेडल खरीद सकते हो, जैसे कि आपने कोई मैराथन या ओलंपिक जीती है। चाइना के किसी पुराने प्रेसिडेंट का फोटो लगा हुआ है और इधर है भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और भाई ये अगर आपको पसंद नहीं आता तो भाई आप सोने के बिस्कुट भी खरीद सकते हो। तो ये सब एज ए मेमोरी है, आप चाहो तो खरीद सकते हो भाई। ऐसे कुछ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ मेडल बना रखे हैं, एज ए सोवेनियर इन चीज़ों को खरीद सकते हो। ये सामने एक फोटो शूट का पॉइंट बना रखा है भाई। लोग बिल्कुल सामने जाके अपना फोटो खिंचवा रहे हैं और वहाँ से जो नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आता है भाई। यहाँ पे जो है वेटिंग लाइन लगी हुई है, ऐसे लोगों ने वेटिंग लाइन एक लाइन बना रखी है फोटो खिंचवाने के लिए। लाइन में जो लोग हैं वो जाते रहेंगे और फोटो खिंचवाते रहेंगे। तो छोड़ो भाई, जाने दो, इतना वेट कौन करेगा, इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा फोटो खिंचवाने के लिए। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई जो क्लॉक टावर का एरिया है उसके आसपास में जो छाव है लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई बैठने के लिए, आराम करने के लिए। अभी जो मैं दीवार से नीचे उतर चुका हूँ भाई। इधर पीछे दीवार है और मैं रास्ता ढूंढ के यहाँ नीचे आ चुका हूँ। ये दीवार आपको यहाँ से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाकर इस दीवार को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। लेकिन इस दीवार का हद से ज़्यादा जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या फिर एक तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन मैं आज भी हैरान हूँ कि हज़ारों साल पहले एक ऐसी दीवार बनाई गई जिसको बनाना नामुमकिन था। एक घर, एक परिवार, एक शहर, एक देश को बचाने के लिए उस इंसान, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो मैं भी चाहूँगा भाई फ्यूचर में हमारे इंडिया के ऊपर कोई अटैक हो तो हमारे पास काफ़ी पावरफुल चीज़ें हो अपने देश को बचाने के लिए। क्योंकि गर्मी जो है हद से ज़्यादा है भाई, हद से ज़्यादा गर्मी है। 40 डिग्री का टेम्परेचर है और इतनी लंबी चढ़ाई, हाइट वगैरह और दीवार को चढ़ने के बाद एक थोड़ा सा ठंडा जल पानी तो बनता है। तो ये ख़रीदा भाई नींबू पानी। पता नहीं, देखने में तो बिल्कुल सिंपल पानी लग रहा है। फाइनली मुझे समंता मिल गई है। बेचारे की हालत देखो, गर्मी में कैसी हालत हो रखी है। शर्ट निकाल के सिर पे डाल रखी है बेचारी ने धूप से बचने के लिए। इट्स वेरी हॉट फॉर यू। वेयर यू पार्क द कार? There? You forget again.
फाइनली गाड़ी भी मिल चुकी है, लेकिन गर्मी में अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ओह बहुत गर्म है भाई, हालत ख़राब हो रखी है। मैं ग्रेट वॉल को चढ़ के आया हूँ, 3 घंटे इधर उधर घूम के वीडियो बना के आया हूँ। एसी तो ऑन कर दिया, देखते हैं कितनी देर में ठंडा कर देगा। बीजिंग अगेन। समंथा जो है मुझे अपने हॉस्टल के पास उतार देगी और निकल जाएगी अपने घर की तरफ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं समंथा को बाय बोल के निकल जाऊँगा। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।